हेलो हेलो। आज हमारा सफ़र है कागती का और ये मैं अपनी होटल से निकल गई हूँ क्योंकि जो मेरा होटल था वो तिब्बती में था, इसलिए यहाँ से मैंने कागती का सफ़र किया जो कि 1 घंटा 26 मिनट का था। लेकिन अगर मौसम अच्छा होता है तो सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। इस बार तो मैं पूरी तैयारी से गई थी क्योंकि मुझे जागना था सफ़र में, इसलिए मैंने अपने खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। सफ़र में मुझे सिर्फ नींद से एक ही चीज़ दूर कर सकती है, वो है मेरा खाना। खाते पीते रहने की वजह से मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और मुझे बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिले। किसी भी चीज़ का अंदाज़ा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे ही मुझे लगा था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं यहाँ के रूल्स को। गाड़ियों की स्पीड स्लो होने की वजह से मेरे ड्राइवर ने इन सब गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की, जबकि ये रोड बहुत बिजी था। ड्राइवर इसी इंतज़ार में था कि उसको जैसे ही मौका मिले वो इन सबको ओवरटेक कर ले। मौका मिलते ही जैसे ही उसने ओवरटेक किया, वहीं सामने पुलिस थी और वहीं पुलिस ने उसे रोक लिया। अब वो बाहर खड़ा है, बात कर रहे हैं दोनों। देखो, मुझे लगता है अभी पूछेंगे रीज़न और छोड़ देंगे। सेकंड ये है कि उसको फाइन देंगे। इनको 30 से 40 लारी के दरमियान फ़ाइन मिला। सोचा तो बहुत और दिल भी बहुत किया कि इनके साथ हमदर्दी कर लेती हूँ, फ़ाइन मैं दे देती हूँ। लेकिन फिर जब अपनी सैलरी याद की तो खुद ब खुद हमदर्दी दुआ में तब्दील हो गई और सोचा खुदा इनकी मदद करे, और यही दुआ देके हमने आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। And it's baked in the oven, tradition. It's so big, shorty. Not so much, but it's delicious. Well, unfortunately, it's cold now, but it's fine. It's still good. ये मेरे टूर गाइड का गांव था। इसने यहाँ की मुझे बेस्ट चीज़ खिलाई अपनी तरफ से, जो कि बहुत मज़े की थी। और वो जो वाइट शर्ट में हमारा ड्राइवर बैठा है, उसका बेचारे का तो मुंह ही उतर गया था फाइन देके। मैंने सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया था कि मैं वहाँ खुद से नहीं गई और मैंने वहाँ का पैकेज लिया। इससे मुझे लोकल लोग जो कि आपको लूट लेते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप यहाँ पर नए हैं, आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो वो आपसे हर चीज़ के चार्ज डबल करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैकेज लिया जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपको बताते हैं कि सबसे सस्ती और अच्छी जगह कौन सी होगी। One? Really? और यहाँ आरा का मतलब है शुक्रिया। So beautiful. It's almost built in the 18th century. Oh. It makes it one of the newest towns in Georgia, but it still maintains its original design everywhere. So it looks more historical than other older towns. Yeah. Older trees.
ये जो मेरा टूर गाइड था ये तो बहुत ही बोर था, इतना लेजी था कि बोलने से पहले 10 बार सोच रहा था। इससे अच्छा सफ़र मेरा तबलीगी में उस लड़की के साथ गुजरा था, लेकिन वो लड़की ऑलरेडी 2 दिन के लिए एक फैमिली के साथ बुक थी, इसलिए वो लड़की को मैं दोबारा हायर नहीं कर सकती। पानी का टेस्ट बहुत डिफरेंट था और पानी बहुत बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। मेरी खुशी का अंदाज़ा तो सिर्फ वही लगा सकते हैं जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल के एकदम इतने अच्छे मौसम में आ जाएं जिनका उन्होंने सोचा भी ना हो। यहाँ हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी। Or here? Don't know. Photos? I can smell something like wood. Someone is cooking something like that. Okay. That's what you were talking about. इसके बारे में बात कर रहा था ये। इसने बोला यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल है, पुराना बना हुआ है। मैंने कहा कौन सा चाइना का? तो कह रहे नहीं। और यहाँ से सफर शुरू होता है खौफ का। यहाँ से ऊपर देख के तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि क्या मंजर है और कितना खूबसूरत है। So beautiful, Tony. लेकिन इतने खतरनाक और बड़े कीड़े थे यहाँ पर जिनको देख के मेरी जान जा रही थी। साइड में। Oh my goodness. This much? ये कैमरा अगर आपको लगता है इतने कीड़ों में मैंने पकड़ा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैमरा पकड़ा था मेरे टूर गाइड ने और मैं पीछे छुपी हुई थी उसके। We're almost there. Tony, I don't want to stay. अब मैं नीचे उतर रही हूँ। मेरे तो सारे बाल खड़े हो गए, इतने घूम रहे थे कीड़े और लेके नहीं जा रहा वापस। मनहूस दूसरी तरफ से घुमा के नीचे उतारा है इसने। The city is Signac. Rubliani Signa. Rubliani Signa. Rubliani Signa. Signa. That was cloudy. Oh. तो मुझे कुछ अच्छा सा खाना था तो ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये पुरानी सी लग रही है ना। कितनी अच्छी टैक्सी थी। ये वाले रेस्टोरेंट आए हैं हम। अब खाना खा ही रहे हैं तो खचापूरी तो मस्ट है। इन्होंने मुझे बताया कि खचापूरी यहाँ की तो अच्छी है ही, लेकिन आपको यहाँ का कबाब ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये मीट बहुत अच्छा होगा। अगर आपको खाने के साथ फ्रेश जूस एप्पल का मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है लंच के साथ, वाव। और वाकई कबाब बहुत लाजवाब थे, बहुत ज़्यादा। मैं गाड़ी में बैठने के बाद वापस उतर के आई सिर्फ ये मंजर देखने के लिए। और अब क्या होना था, खाना इतना ज़्यादा खा चुकी थी कि अब तो सफ़र में जागना नामुमकिन था मेरे लिए। दूसरे दिन सुबह उठ के कुछ मंजर ऐसा लग रहा था, मैंने जल्दी जल्दी अपनी वापस जाने की तैयारी की और फिर जॉर्जिया को खुदा हाफिज़ कहा।
इस वक्त भी मौसम इतना खूबसूरत था और मुझे याद आ रहा था कि अब मैं घर जाऊंगी तो कितनी गर्मी होगी वहाँ पर। थैंक यू। ओह क्या मौसम है हसीन। मैं यहाँ खुद से अकेली बस रात में एक बार आई थी खाना खाने के लिए, उसके अलावा मैं निकली रही हूँ यहाँ पे। कितनी हसीन जगह। गाड़ी में बैठते ही मुझे तो मंडे की टेंशन हो गई थी कि मुझे फिर से ऑफिस जाना है सुबह उठ के। पता नहीं वापस का सफर मेरे लिए ही मुश्किल था, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ भी कहो, लोग तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तबिलिसी का एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अगर एक चीज़ बनी है तो वो कॉफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉर्जिया का सफ़र हमारा इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Uç hotelimizden ameliyatı bizde var İzmir'de var. Siyasi dikkat tutalım.